नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका संजय चौहान मैथ्स एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपको स्क्वायर करने के लिए सिखाएंगे। जैसा कि हम सभी देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 5 सेकंड में आपको कैलकुलेटर बना देंगे, 10 सेकंड में आपको बेताज बादशाह बना देंगे कैलकुलेशन का। तो ऐसा विधा मेरे पास नहीं है कि हम 5 सेकंड में आपको कैलकुलेटर बना देंगे। लेकिन हाँ बच्चों, हम आपको पढ़ा के इतना सिखा सकते हैं कि आप क्या जानने के बाद आसानी से परीक्षा कंप्लीट कर जाइएगा। और कैलकुलेशन एक क्लास या एक दिन में हम अपना तेज नहीं कर सकते हैं। ये रेगुलर करने की प्रक्रिया है, अनवरत प्रोसेस से हम इसको अच्छा कर पाएंगे। आइए आज हम एक छोटी सी बात आपको स्क्वायर सिखाते हैं कि हम स्क्वायर कैसे करते हैं। बच्चों, स्क्वायर सीखने के पहले कुछ काम आपको करना होगा जिसके सहायता से हम कैलकुलेशन को तेज करेंगे और स्क्वायर में भी हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चों? पहला काम करना है 1 से 25 तक का वर्ग याद करना है। 1 से 25 तक का बच्चों आपको वर्ग याद करना है। उसके आगे का वर्ग मेरी जिम्मेवारी है। हम आपको एक एल्गोरिथम बताएंगे, उसके माध्यम से बहुत तेजी से, बहुत आसानी से वर्ग कर लेंगे। लेकिन 1 से 25 तक वर्ग आपको याद करना है। दूसरा काम करना है 1 से 20 तक का घन याद करना है। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, घन मतलब होता है क्यूब। 1 से 20 तक का घन याद होना चाहिए। उसके बाद हम कैसे आगे का हम घन निकालेंगे उसका एक प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तीसरा है 2 से 5 तक का 10 घात याद करना है। घात मतलब पावर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, 2 पर पावर 1 बराबर 2, 2 पर पावर 2 बराबर 4, 2 पर पावर 3 बराबर 8, 2 पर पावर 4 बराबर 16, 2 पर पावर 5 बराबर 32, 2 पर पावर 6 बराबर 64, 2 पर पावर 7 बराबर 128, 2 पर पावर 8 बराबर 256, 2 पर पावर 9 बराबर 512 और 2 पर पावर 10 बराबर 1024। जैसे बच्चों हम 2 का लिखे हैं, इसी प्रकार से आपको 3 का लिखना है, 4 का लिखना है और 5 का लिखना है। यानी 2 से 5 तक का आपको 10 घात याद करना है। इसके बाद अगला स्टेप है बच्चों 6 से 9 तक का 5 घात याद करना है। घात मतलब पावर। जैसे 6 पर पावर 1 बराबर 6, 6 पर पावर 2 बराबर 36, 6 पर पावर 3 बराबर 216, 6 पर पावर 4 बराबर 1296, 6 पर पावर 5 बराबर 7776। जैसे बच्चों हम 6 का लिखे, इसी प्रकार से 7 का, 8 का और 9 का ये आपको याद करना है। और एकदम सामान्य तरीके से इसका काफी इस्तेमाल होगा पूरे पढ़ाई के दौरान। तो इतना बात आपको आना चाहिए। इसके बाद बच्चों आगे के काम में हम आपकी सहायता भरपूर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 1 से 25 तक का वर्ग आप याद कर लिए, तो उसके आगे का वर्ग कैसे हम निकालेंगे ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई संख्या 25 से 50 के बीच हो तो उसका बेस होगा 25। अब बच्चों हम बेस 25 ले रहे हैं, तो क्यों बेस 25 लिए हम इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि हमको हर बात का क्यों जानना है। तो 25 से 50 के बीच में संख्या होगा 49 होगा, 48 होगा, 47 होगा, 46 होगा, 45 होगा, 44 होगा, 43 होगा,
42 होगा, 41 होगा, 40 होगा, 39 होगा, 38 होगा, 37 होगा, 36 होगा। आप इसको 25 से 50 के बीच, यानी 25 से 50 के बीच का कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो हम इसका स्क्वायर कैसे करेंगे आप समझेंगे बच्चों। जैसे कि एक बात हम अभी इस्तेमाल में लाएंगे, वो हम बताना चाहते हैं आपको। कोई एक अंक का संख्या 5 है, इसको हम 2 अंक का बना सकते हैं बाईं ओर 0 लगा के। किसी भी एक अंक के संख्या को हम 2 अंक बनाने के लिए बाईं ओर 0 लगा लेंगे। जैसे 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 07। तो यहां पर जो इसका वर्किंग रूल होगा, 49 को देखिए 50 से कितना कम है बच्चों। 49 जो है 50 से 1 कम है, तो 1 का वर्ग कर 2 अंक बना करके लिखिए। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 अंक बनाने का मतलब है हम 01 लगा देंगे। और जितना ये संख्या 50 से कम है उतना 25 यानी बेस में घटा के लिखेंगे। 25 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 24। यानी प्यारे बच्चों 49 का जो वर्ग होगा वो 2401 हो जाएगा। जैसे हमको 48 का वर्ग करना है, 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कर 2 अंक बनाइए 04। अब 25 में 2 गया 23। 47 का वर्ग करना है, 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का वर्ग बनाइए 3 तिया 9, 2 अंक बनाइए 09। 25 में 3 गया 22। 46 का स्क्वायर करना है, 46 50 से कितना कम है बच्चों, 46 50 से 4 कम है, तो 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा। ऑलरेडी ये 2 अंक बन गया, तो हम 2 अंक नहीं बनाएंगे, 0 नहीं लगाएंगे। 25 में 4 जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 21। 45 5 कम है, 5 पचे 25, 25 में 5 गया 20। 6 कम है, 6 छाक 36, 25 में 6 गया 19। 7 कम है, 7 7 49, 25 में 7 गया 18। 8 कम है, 8 8 64, 25 में 8 गया 17। इस तरीके से हम बहुत तेजी से स्क्वायर कर सकते हैं। बच्चों हम क्यों 25 से घटा रहे हैं, हम इस पे बाद में आपसे बात करेंगे। इस क्यों का जवाब हम जानेंगे। अगर आप क्यों का जवाब नहीं जानेंगे तो ये आपके सर पर बोझ हो जाएगा, और जब क्यों का जवाब आप जान लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अभी पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसके बाद अगले क्लास में हम आपको इस क्यों का जवाब देंगे। अब 41 का वर्ग करना है, 41 50 से कितना कम है प्यारे, 9 कम है। 9 का स्क्वायर 9 9 81, 25 में 9 गया 16। अब बच्चों धीरे धीरे एक हैबिट डेवलप करना है कि 25 में 9 जाएगा 16 होगा। ये आपके ब्लड में ऐसा कंसेप्ट घुल मिल जाना चाहिए कि जब भी हम किसी संख्या को घटा लें, जोड़ लें। अब 40 50 से कितना कम है बच्चों, 10 कम है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 2 अंक लिखेंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 3 अंक है, लेकिन हमको अलाउड कितना है बच्चों, 2 ही अंक है। जब 2 अंक नहीं बन रहा था तो हम 0 लगा के 2 अंक बना रहे थे। जब 2 अंक बन गया ठीक है, जब 3 अंक बन जाए तो 2 अंक को लिखना है और 1 बच जाएगा कैरी। और जितना कम है 50 से उतना बेस 25 में घटाते हैं। 25 में 10 गया 15 और एक कैरी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे भी 4 का स्क्वायर 16 00, ये आप जानते होंगे बचपन से। अब 39 देखिए, 50 से 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121 का 21 बचा 1। 25 में 11 गया बचेगा, सॉरी हाँ 25 में 11 जाएगा बचेगा 14 और एक कैरी जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। 38 12 कम है बरबरे 44 से 144। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 का 44 2 अंक बना के लिखे, 1 बचा कैरी। 25 में 12 जाएगा 13 और एक कैरी जोड़ देंगे, क्या होगा बच्चों 14 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। जैसे 37 का स्क्वायर करना है, 37 13 कम है, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 यानी 69 हो गया, 1 बच गया कैरी। 25 में 13 जाएगा 12 और एक कैरी जोड़ लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा मेरा 13 कम है। 25 में 13 जाएगा तो हो जाएगा 12 और एक कैरी जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 36 14 कम है, 14 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा बच्चों 196, तो 1 बच गया कैरी। 25 में 14 जाएगा तो 11 बचेगा और एक कैरी जोड़ लेंगे, क्या होगा 12। इस तरीके से हम 25 से 50 के बीच के किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। आगे हम इस कड़ी को बढ़ाते हैं बच्चों।
अब हम लेते हैं 50 से 75 के बीच कोई संख्या हो तो इसका बेस भी होगा 25 ही। क्यों बेस 25 हम ले रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे, हम इस क्यों का जवाब आपको देंगे। अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन देखें, 50 से 75 के बीच में 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, 54 होगा, 55 होगा, 56 होगा, 57 होगा, 58 होगा, 59 होगा, 60 का स्क्वायर करना होगा, 61 का स्क्वायर करना होगा, 62 का स्क्वायर करना होगा, 63 का स्क्वायर करना होगा, 64 का स्क्वायर करना होगा, 65 का स्क्वायर करना होगा। प्यारे बच्चों, अब यहां आपको यह देखना है संख्या 50 से कितना ज्यादा है। इसके पहले स्टेप में हम देखे थे संख्या 50 से कितना कम है, जितना कम है उसका वर्ग कर 2 अंक बना के लिखे थे। अब यहां आपको देखना है संख्या 50 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका वर्ग करके 2 अंक बना के लिखेंगे। तो 51 50 से एक ज्यादा है, 1 का वर्ग कर 2 अंक बना के लिखे 01, और जितना ज्यादा है उतना बेस 25 में जोड़ के लिखेंगे, 25 1 26। पहले वाले केस में जब 50 से कम था तो बेस 25 में घटाते थे, अब ये 50 से जितना ज्यादा है उतना बेस 25 में जोड़ के लिखेंगे। जैसे हमको 52 का स्क्वायर करना है, 2 अधिक है 04, 25 2 27, 3 तिया 9, 25 3 28, ये 4 अधिक है 4 चौक 16, 25 4 29। प्यारे देखो कि यहां 2 अंक नहीं बन रहा था तो 01 04 09 2 अंक बना, अब ये 2 अंक बन गया तो ठीक है, और जब 3 अंक बन जाएगा तो 2 अंक लिखेंगे, 1 अंक को कैरी आउट कर लेंगे। अब यहां 55, 5 अधिक है 5 5 25, 25 5 30, 6 6 के 36, 25 6 31, 7 7 49, 25 7 32, 8 8 64, 25 8 33, 9 9 81, 25 9 34। 60 का स्क्वायर करना है, 10 अधिक है 10 नहीं 100, यानी प्यारे अगर तुम 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 होगा। अलाउड है 2 अंक, 2 अंक लिख लिया, ये बच गया कैरी। 50 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 50 से 10 अधिक है 10 का स्क्वायर कर जोड़े, जोड़ना हमको बेस यानी 25 में है, 25 10 35 और एक कैरी जोड़े कितना हो गया 36। आप देखो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, डबल 0 लगाते हैं। 61, 11 अधिक है तो 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे बच्चों हो जाएगा 121, कैरी बचा 1। 25 में 11 जोड़ो कितना होगा 36 और एक कैरी जोड़ लोगे क्या होगा प्यारे 37। 12 अधिक है 12 का स्क्वायर करो 144। 62 देखो 50 से कितना अधिक है तो 62 50 से 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। 144 में 2 अंक लिखना है, 2 अंक कितना हो गया 44। देखो प्यारे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। हम इसलिए आपको बोले थे शुरू में कि 1 से 25 तक का वर्ग आपको याद कर लेना है। अब 25 में 12 जोड़ो 37 और एक कैरी जोड़ देंगे 38 हो जाएगा। 13 169 और 25 में 13 जोड़ेंगे 38, एक कैरी जोड़ेंगे 39। 64 14 अधिक है, 14 का स्क्वायर 196 का 96, एक बचा कैरी। 25 में 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 39 और एक कैरी जोड़ देंगे तो क्या होगा 40। 65 15 अधिक है प्यारे 50 से, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 225 का 25, बचा कितना प्यारे बच गया कैरी 2। 25 में 15 जोड़ो 40 2 42। आप ये जानते होंगे बचपन से अगर किसी का यूनिट डिजिट है 5 25 करते हैं और 6 में 1 बढ़ा के 6 का 42, ये बात हम लोग जानते हैं, आगे फिर हम देखेंगे भी। तो इस तरीके से बच्चों हम 1 से लेके 25 तक का वर्ग याद करेंगे और 25 से 50 का रूल आप देखें। अब ये 50 से 75 का रूल देखें। अब आगे हम बढ़ते हैं 75 से 100 का रूल लेते हैं। मान लो कोई संख्या 75 से 100 के बीच में है तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा नंबर इटसेल्फ, इसका बेस होगा नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ का मतलब हुआ बच्चों संख्या स्वयं बेस होगा, हम जिसका स्क्वायर करेंगे वो खुद बेस होगा। अभी बच्चों हम 25 से 50 के बीच में बेस 25 लिए थे, 50 से 75 के बीच में बेस 25 लिए, फिर देखो हम 75 से 100 के बीच में बेस नंबर इटसेल्फ ले रहे हैं। तो ये क्या बेस है, इस क्यों का जब जवाब देंगे तो आप खुद समझ जाइएगा हम वहां बेस क्यों 25 ले रहे थे और यहां क्यों हम बेस नंबर इटसेल्फ ले रहे हैं। अभी हम पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो प्यारे ध्यान दो,
75 से 100 के बीच में कोई संख्या हो, जैसे 75 से 100 के बीच में 99 होगा, 98 होगा, 97 होगा, 96 होगा, 95 होगा, 94 होगा, 93 होगा, 92 होगा, 91 होगा। प्यारे बहुत सिंपल है, 99। अब वही काम यहां करेंगे। आप देखो 99 100 से कितना कम है, तो 99 100 से एक कम है। एक का वर्ग कर 2 अंक बना के लिखिए, 01 हो गया। और जितना ये 100 से कम है उतना बेस यानी नंबर इटसेल्फ यानी संख्या खुद 99 में घटा कर लिखेंगे। तो 99 में एक जाएगा, क्या बचेगा बच्चों? 98। अब ये 98 2 कम है, 2 दूनी 4, 98 में 2 गया 96। 97 3 कम है, 3 तिया 9 और 97 में 3 गया 94। 96 4 कम है, 4 चौके 16, 96 में 4 गया 92। 2 अंक जब नहीं बन रहा था तो हम 0 बाएं और 0 लगा के 2 अंक बना रहे थे। जब 2 अंक बन गया तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। 95 का स्क्वायर करना, ये 5 कम है, 5 पचे 25। अब 95 में 5 गया 90। हम लोग जानते हैं, आगे हम बताएंगे भी आपको, अगर 5 है किसी संख्या का यूनिट डिजिट तो उसका स्क्वायर करेंगे तो अंतिम 2 अंक 25 होगा। और ये टेंस का जो अंक है इसको 1 बढ़ा के 9 को 10 से गुना करेंगे, 10 नमा 90 हो जाएगा। अब बच्चों 94 का स्क्वायर हमको करना है। 94 100 से कितना कम है? 6 कम है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 94 में 6 जाएगा, हो जाएगा 88। प्यारे 7 कम है, 7 सते 49 और 93 में 7 जाएगा 86। इस हैबिट को आपको डेवलप करना है कि 93 में 7 जाएगा तो 86 होगा। 92 देखो बच्चों, 92 100 से कितना कम है? 8, तो 8 8 64। 92 में 8 जाएगा तो बचेगा 84। प्यारे 91 9 कम है, 9 नमा 81। 91 में 9 जाएगा, क्या बचेगा? 82। इस तरीके से हम 75 से 100, अब उसी तरीके से अगर 3 अंक आ जाएगा तो 2 अंक लिखेंगे, एक कैरी आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम 1 से 25 तक का वर्ग हमको याद करना था। इसके बाद 25 से 50 के बीच का हम रूल बताएं आपको, फिर 50 से 75 के बीच का रूल बताएं, फिर अभी हम आपको 75 से 100 के बीच का रूल बताएं। हम इसको आगे बढ़ाते हैं और कड़ी को। 75 से 100 हम लोग देख लिए। अब बच्चों हम लेते हैं 100 से 125। 100 से 125 के बीच यदि कोई संख्या हो और हमको इसका वर्ग करना हो तो इसका भी बेस होगा प्यारे नंबर इटसेल्फ, संख्या स्वयं में इसका बेस होगा। 100 से 125 के बीच यदि किसी संख्या का वर्ग करना हो तो इसका बेस नंबर इटसेल्फ होगा, यानी संख्या स्वयं में इसका बेस होगा। जैसे 100 से 125 के बीच में 101 का स्क्वायर करना है, 102 का स्क्वायर करना है, 103 का स्क्वायर करना है, 104 का स्क्वायर करना है, 105 का स्क्वायर करना है, 106 का स्क्वायर करना है, 107 का स्क्वायर करना है, 108 का स्क्वायर करना है, 109 का स्क्वायर करना है, 110 का स्क्वायर करना है, 111 का स्क्वायर करना है, 112 का स्क्वायर करना है, 113 का स्क्वायर करना है, 114 का स्क्वायर करना है, 115 का स्क्वायर करना है, 116 का स्क्वायर करना है। प्यारे बच्चों वही रूल है पहले वाला, ध्यान देंगे। 101 का वर्ग करना है, आपको सिर्फ ये देखना है बच्चों संख्या 100 से कितना ज्यादा है। तो 101 संख्या 100 से 1 ज्यादा है तो 1 का वर्ग कर 2 अंक बना के लिखेंगे, 01 हो गया। जितना ज्यादा है उतना बेस में जोड़ेंगे, ज्यादा के केस में बेस में जोड़ते हैं और कम के केस में बेस में घटाते हैं। तो ये बेस खुद संख्या है, 101 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 102। 102 का स्क्वायर करना है, 2 दूनी 4, 102 2 104, 3 तिया 9, 103 3 106, 4 चौके 16, 104 4 108, 5 पचे 25, 105 5 110, 6 अधिक है 6 छाक 36, 106 में 6 जोड़ेंगे 112, 7 अधिक है 7 सते 49, 107 में 7 जोड़ेंगे तो 114, 8 है 8 64, 108 में 8 जोड़ेंगे 116, 9 है 9 नमा 81, 109 में 9 जोड़ेंगे 118, 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100। प्यारे यहां 3 अंक आ गया तो वही रूल, 1 2 अंक लिखेंगे, 1 को कैरी रख लेंगे।
अब बच्चों 10 का स्क्वायर 100, 110 में 10 जोड़ेंगे 120, 121। आप देखो 11 का स्क्वायर 100, ये जानते होंगे आप लोग। 11 अधिक है, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 का 21, बचा कैरी 1। 111 में 11 जोड़ेंगे 122, 123। 144 होता है 12 का स्क्वायर, 12 12 24, 125। 113 का होता है 169, 113 और में 13 जोड़ेंगे 126 और एक कैरी 127। 114 का स्क्वायर करना है, 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 का 96, एक बचा कैरी। 114 में 14 जोड़ेंगे 128, 128 में एक कैरी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों 129। हम बहुत तेजी से कर सकते हैं, 225 का 25 132 हो जाएगा कैरी, मने मन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर होगा प्यारे 256, तो 256 का हम लिखेंगे 56। 116 में 16 जोड़ेंगे 132 और 2 कैरी जोड़ लेंगे 134। तो इसके माध्यम से हम 1 से लेके 125 तक का वर्ग याद कर लेंगे। लेकिन ऐसा इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगले स्टेप में थोड़ा जटिल होता चला जाता है ये प्रक्रिया, तो हम इसको यूज में नहीं लाते हैं। और एक हम कॉमन विधि फिर बताएंगे वर्ग का, गुना का, कितना बड़ा नंबर हो हम वर्ग कर सकते हैं, कितना बड़ा नंबर हो हम गुना कर सकते हैं, और ये सब हम मानसिक क्रिया से कर लेंगे और एक सर्टेन प्रोसेस के तहत। तो फिर हम धीरे धीरे उस पर भी बात करेंगे। बच्चों हम आपको 1 से लेके 125 तक का वर्ग सिखा दिए, हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं। आगे कैसे ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें जटिलता आता चला जाएगा। लेकिन अभी हम एक स्टेप और 2 स्टेप आपको दिखाते हैं, लेकिन फिर हम एक कॉमन नियम पढ़ेंगे स्क्वायर का। क्योंकि क्वेश्चन सेटर मेरे हिसाब से स्क्वायर नहीं सेट करेगा एग्जाम्स में कि 1 से 125 तक, लेकिन अमूमन सबसे ज्यादा इस्तेमाल 1 से लेके 125 तक के वर्ग का होता है। तो आगे हम और बढ़ सकते हैं, जैसे मान लो हमको 125 से 150 के बीच का वर्ग करना है, तो इसका बेस होगा 225। अब ये बेस 225 क्यों हुआ, इसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। जब हम समझेंगे 25 बेस क्यों लिए, नंबर इटसेल्फ क्यों लिए, तब हमको यह भी समझ में आ जाएगा हम 225 बेस क्यों लिए। और जब उस एल्गोरिथम को समझ लेंगे तो आप इसको जहां तक चाहेंगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों आइए 125 से 150 के बीच 149 का स्क्वायर करना है, 148 का स्क्वायर करना है, 147 का स्क्वायर करना है, 146 का स्क्वायर करना है। अब ये 149 कितना कम है 150 से, 1 कम है, तो 1 का वर्ग कर 2 अंक बना के लिखिए, वही 01। और जितना कम है उसमें 3 से गुना कर बेस में घटाइए, तो 1 में 3 से गुना करेंगे 3 होगा, 225 में 3 जाएगा, क्या बचेगा 222। आप 149 का वर्ग करिएगा तो इतना आ जाएगा। अब थोड़ा ये जटिल होते जा रहा है कि अब 3 से गुना करना है, 225 में घटाना है, तो हम धीरे धीरे आगे अब इस विधि से आगे नहीं बढ़ते हैं। फिर हम एक कॉमन नियम वर्ग का आपको सिखाएंगे। कोई भी संख्या, कितना बड़ा संख्या हो, हम उसका वर्ग एक सर्टेन प्रोसेस से देख के मन के गति से कर लेंगे। और वो ट्रिक्स नहीं है, इस चैनल पर आपको कोई भी ट्रिक्स पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। जो बात हम बताएंगे आपको उसका कंसेप्ट भी बताएंगे। अब बच्चों 148 का स्क्वायर करना है, ये 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04। अब 2 में आपको गुना करना है 3 से, 3 दूनी 6, 225 में 6 जाएगा, बचेगा 219। अब 3 कम है, 3 तिया 9, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 225 में 9 जाएगा 216। 4 कम है, 4 चौके 16, ऑलरेडी 2 अंक बन गया, 0 नहीं लगाएंगे। अब 4 में 3 से गुना करना है, 4 तिया 12, 225 में 12 जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 213 बचेगा। तो इस तरीके से हम 125 से 150 के बीच का कोई भी नंबर ले सकते हैं। आगे भी आप इसको बढ़ सकते हैं 150 से 175। इसका भी बेस क्या होगा, इसका भी बेस होगा 225। जैसे 151 का स्क्वायर हमको करना है, ये 1 ज्यादा है, 1 का वर्ग 01। आप जानते हैं कि ज्यादा के केस में बेस में जोड़ते हैं, अभी हम पीछे वाले स्टेप में देखे थे। तो ये 1 ज्यादा है, तो अब 1 में 3 से गुना करेंगे, 3 हो जाएगा, 225 में 3 जोड़ेंगे 228 हो जाएगा। अब 152 का स्क्वायर करना है, तो ये 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 04। 25 में 2 में 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और बेस में जोड़ेंगे, 225 6 हो गया 231। 153 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 09 हो गया, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 225 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 234 हो जाएगा।
हम 154 का भी वर्क कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2 अंक बन गया, 0 नहीं लगाएंगे। 4 में 3 से गुना करेंगे 12, 225 में 12 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बच्चों? 237, 237 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्वायर को कर सकते हैं। तो लेकिन हम इसमें आपको अगले क्लास में ये समझाएंगे कि ये क्यों हम 225 बेस लिए। इसके पहले हम बेस लिए थे नंबर इटसेल्फ, इसके पहले हम बेस लिए थे 25। तो जब ये इस एल्गोरिथम को आप समझ लेंगे तो फिर आप इसको भूलेंगे नहीं। और फिर उसके बाद एक कॉमन स्क्वायर का हम मेथड डेवलप करेंगे। हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कितना बड़ा नंबर हो हम मन के गति से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एक बात और हम स्क्वायर से संबंधित आपको बताना चाहते हैं जो आप सभी जानते होंगे। बचपन से आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके वर्ग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल भी करेंगे इसमें। जैसे मान लो प्यारे हमको 32 का स्क्वायर करना है। ये है यूनिट डिजिट और ये है टेंस डिजिट। तो यानी यूनिट और टेंस अगर रहे, स्क्वायर करना हो प्यारे, तो यूनिट का स्क्वायर पहले करेंगे, फिर ट्वाइस यूटी करेंगे, फिर टेंस का स्क्वायर करेंगे। हम इसके साथ इसको टैग इसलिए कर देंगे कि आपको ये बात याद रहे। आप देखो पहले ए है तो ए का स्क्वायर, ट्वाइस ए भी बी स्क्वायर, तो वही टेंस स्क्वायर, ट्वाइस यूटी, यूनिट स्क्वायर कर दिए। अब जैसे देखो प्यारे हमको 32 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4। अब ट्वाइस यूटी, ट्वाइस यहां है, इसी को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12 के 2 बचा कितना 1, 3 तिया 9 1 10। जैसे हमको 42 का स्क्वायर करना इस विधि से, यूनिट का स्क्वायर 2 दूनी 4, ट्वाइस यूटी, 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 बचा कितना 1, 4 चौक 16 1 17। देखो 8 का में 8 8 64, 25 में 8 गया 17। जैसे हमको 72 का स्क्वायर करना है, तो कभी कभी ये आसान हो जाएगा पहले वाले से, कभी पहले वाला आसान हो जाएगा इससे। तो बच्चों पहले आपको सब कुछ सीखना है, उसके बाद आप स्वतः तय कर लेंगे कहां हमको क्या करना चाहिए। तो 72 देखो यूनिट का स्क्वायर 2 दूनी 4, ट्वाइस यूटी 7 दूनी 14 दूनी 28 के 8, बचा कितना 2, 7 7 49 2 51। अब पहले वाले विधि से अगर करोगे तो 50 से ये 22 अधिक है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484। 22 का स्क्वायर करोगे क्या होगा बच्चों 484। 484 का 84 कैरी क्या बचा 4। अब 50 से जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ेंगे, 25 और 22 हो जाएगा 47, और 47 में ये 4 कैरी जोड़ेंगे 51 हो गया। लेकिन बच्चों अगर हमको 51 का स्क्वायर करना होगा तो पहले वाला मेथड अच्छा, 1 अधिक है 0 1, 25 1 26। इस मेथड से करो, यूनिट का स्क्वायर ये हो गया 1, ट्वाइस यूटी 5 इकाई 5 दूनी 10 का 0 बचा 1, 5 5 25 1 26। तो बच्चों हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम स्क्वायर कैसे तेजी से कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से हम एक साथ एक स्थान पे रिपीट कर देते हैं, और हम शुरू से आपसे पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो आप देखिएगा यहां पर भी आपको एक पैटर्न दिखेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताए थे 25 से 50 के बीच कोई संख्या हो, इसका बेस होगा 25, स्क्वायर करना है 49 का स्क्वायर करना है, 48 का स्क्वायर करना है, 47 का स्क्वायर करना है, 46 का स्क्वायर करना है, 45 का स्क्वायर करना है, 44 का स्क्वायर करना है, 43 का स्क्वायर करना है। एक कम है 50 से तो 1 का स्क्वायर 0 1, अब 25 में 1 गया 24। 2 कम है 2 दूनी 0 4, 25 में 2 गया 23। 3 कम है 3 तिया 9, 25 में 3 गया 22। 4 कम है 4 चौक 16, 25 में 4 गया 21। 5 कम है 5 5 25, 25 में 5 गया 20। 6 कम है 6 6 36, 25 में 6 गया 19। 7 कम है 7 7 49, 25 में 7 गया 18। तो ये प्यारे पहला हम आपको बताए थे, अगर कोई संख्या 25 से 50 के बीच में हो उसका बेस क्या होगा 25 होगा। फिर हम दूसरा बात आपको बताएं, अगर कोई संख्या 50 से 75 के बीच में होगा तो इसका भी बेस क्या होगा 25 होगा। जैसे 51 का स्क्वायर करना है, 52 का स्क्वायर करना है, 53 का स्क्वायर करना है, 54 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करना है, 56 का स्क्वायर करना है, 57 का स्क्वायर करना है, 58 का स्क्वायर करना है, 59 का स्क्वायर करना है। एक अधिक है 1 का वर्ग कर 2 अंक बना लिखे 0 1, और जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ते हैं, 25 1 26। और जितना कम है 50 से
कम के केस में बेस में घटाते हैं, अधिक के केस में बेस में जोड़ते हैं। 52 2 अधिक है 2 दूनी 0 4 25 2 27, 3 अधिक है 3 तिया 9 25 3 28, 4 अधिक है 4 चौक 16 25 4 29, 5 अधिक है 5 5 25 25 5 30, 6 अधिक है 6 चाक 36 25 6 31, 7 है 7 7 49 25 7 32, 8 है 88 88 64 25 8 33, 9 है 9 9 81 25 9 34। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो 75 से 100 के बीच कोई संख्या हो, इसका बेस है नंबर इटसेल्फ, यानी जो रोल इस दोनों में 25 का हुआ था वो रोल इसमें नंबर इटसेल्फ का होगा। जैसे 75 से 100 के बीच में 99 का स्क्वायर करना है, 98 का स्क्वायर करना है, 97 का स्क्वायर करना है, 96 का स्क्वायर करना है, 95 का स्क्वायर करना है, 94 का स्क्वायर करना है, 93 का स्क्वायर करना है, 92 का स्क्वायर करना है। प्यारे बच्चों 99 100 से कितना कम है? एक कम है, तो एक का वर्ग कर 2 अंक बना के लिखेंगे। 99 में एक गया 98, 2 कम है 0 4 98 में 2 गया 96, 3 कम है 3 तिया 9 97 में 3 गया 94, 4 कम है 4 चौक 16, 2 अंक बन गया, 2 अंक नहीं बनाएंगे। 96 में 4 गया क्या हो गया 92, 5 कम है 5 5 25, 95 में 5 गया 90, 6 कम है 6 छाक 36, 94 में 6 गया 88, 7 कम है 7 7 49, 93 में 7 गया 86, 8 कम है 88 64, 92 में 8 जाएगा बच्चों हो जाएगा 84। ठीक है, तो 75 से 100 तक ये रूल था। अब मान लो बच्चों 100 से 125 ले लेते हैं, इसका भी बेस क्या होगा नंबर इटसेल्फ होगा। तो जैसे प्यारे 101 का स्क्वायर करना है, 102 का स्क्वायर करना है, 103 का स्क्वायर करना है, 104 का स्क्वायर करना है, 105 का स्क्वायर करना है, 106 का स्क्वायर करना है, 107 का स्क्वायर करना है, 108 का स्क्वायर करना है, 109 का स्क्वायर करना है। तो प्यारे 101 एक ज्यादा है, तो एक का वर्ग कर 2 अंक बना के लिखेंगे, 101 में 1 जोड़ेंगे 102, 2 दूनी 4, 102 में 2 जोड़ेंगे 104, 3 में 3 तिया 9, 103 3 106, 4 चौक 16, 104 4 108, 5 5 25, 105 5 110, 6 6 के 36, 106 6 112, 7 7 49, 107 7 114, 8 8 64, 108 8 116, 9 9 81, 109 9 118। समझ रहे हैं बच्चों? तो 1 से लेके 125 तक का वर्ग हम सीख गए। यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखो बच्चों यहां एक पैटर्न है, यहां भी हम पहले ही दिन से आपको कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स एक पैटर्न है, और ये जो हम बेस ले रहे हैं 25 25 यहां लिए, यहां नंबर इटसेल्फ, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमको बेस 225 लेना पड़ेगा। तो इस एल्गोरिथम को समझने से ये पैटर्न मिला, वो एल्गोरिथम भी हम आपको कल के क्लास में बताएंगे। आज हम चाहते हैं पहले आप इस तरीके से स्क्वायर करना शुरू करिए, और जब आप इसका क्यों जान लीजिएगा, क्यों हम बेस 25 लिए, क्यों हम बेस नंबर इटसेल्फ लिए, तो फिर आप इसको भूल नहीं सकते हैं। प्यारे बच्चों देखो यहां भी 0 1, यहां भी 0 1, यहां भी 0 1, यहां भी 0 1, यहां भी 0 4, यहां भी 0 4, यहां भी 0 4, यहां भी 0 4। आप देखोगे तो आपको इसमें एक पैटर्न मिलेगा सर्टेन। अगर हम चाहें बच्चों, अगर हम और आगे चाहें तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं 125 से 150 के बीच कोई संख्या हो, इसका बेस होगा 225। जैसे मान लो प्यारे 149 का स्क्वायर करना है, 148 का स्क्वायर करना है, 147 का स्क्वायर करना है, 146 का स्क्वायर करना है, 145 का स्क्वायर करना है। अब ये 49 कितना 150 से कम है, एक कम है, जितना कम होता है उसका वर्ग कर 2 अंक बनाकर लिखते हैं। तो एक का वर्ग कर 2 अंक बना के लिखिए 0 1। अब जितना कम है उसमें 3 से गुना कर बेस 225 में घटाना है। तो एक कम था, एक में 3 से गुना किए 3, अब 225 में 3 जाएगा, क्या बचेगा प्यारे 222। 148 2 कम है, 2 दूनी 4, 2 में 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 225 में 6 जाएगा, क्या बचेगा 219 बचा। 3 कम है, 3 तिया 9, अब 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 225 में 9 गया, क्या बचेगा प्यारे 216। ये 4 कम है, 4 चौका 16 हो गया। अब 4 में 3 से गुना करेंगे 12, 225 में 12 जाएगा, क्या बचेगा 200
13 बचेगा। ये 145 5 कम है 150 से, 5 पचे 25 हो गया। और जितना कम है उसमें 3 से गुना करेंगे, 3 पचे 15। अब 225 में 15 घटाएंगे तो क्या होगा बच्चों 210। ठीक है, अब हम आगे और चाहें, जैसे मान लो हम 144 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। 6 कम है 36, 6 में 3 से घटाना मल्टीप्लाई करना 18, 225 में 18 जाएगा, क्या बचेगा 207 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको आगे वाला स्टेप भी ले सकते हैं। अब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान देंगे कि अगर कोई संख्या हो 150 से 175 के बीच में, 150 से, इसका बेस क्या होगा 225 होगा। तो अब क्या क्या आएगा, 151 आएगा, 152 आएगा, 153 आएगा, 154 आएगा, और फिर आगे आप अपने से भी देख सकते हैं। 1 अधिक 1 का वर्ग 01, जितना ज्यादा उसमें 3 से गुना करेंगे, 3 225 में 3 जोड़ेंगे 228 हो जाएगा। ये 2 अधिक है 2 दूनी 0 4, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 225 में 6 जोड़ेंगे 231 हो जाएगा। 3 ज्यादा है, 3 तिया 9, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 225 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 234 हो जाएगा। ये 4 अधिक है, 4 चौके 16, 4 में 3 से गुना करेंगे 12, 225 में 12 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 237 हो जाएगा। तो अब यहां से थोड़ा ये जटिल होने लगा कि ज्यादा कम में हमको 3 से गुना करके जोड़ना और घटाना है बेस में। लेकिन आप चाहें तो इसको आत्मसात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका जवाब हम जब आपको देंगे तो फिर आपका एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। जैसे हम आपको इस तरह का ट्रिक्स जीवन भर पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम सिखा आपको कुछ ही दिन सकते हैं, कुछ दिन के बाद आपका दिमाग चलना शुरू करेगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। तो बच्चों आपको क्यों का जवाब लेना है, हम अगले क्लास में इसके क्यों पर चर्चा करेंगे। फिर एक बात और, इसके आगे हम आपको बताए थे कोई यूनिट है और टेंस है, इसका स्क्वायर करना है, तो यूनिट का स्क्वायर होगा, फिर ट्वाइस यूटी होगा, फिर टेंस का स्क्वायर होगा। जैसे मान लो हमको 38 का स्क्वायर करना है, तो ये 8 का स्क्वायर 8 8 64 का 4, बचा कितना 6। अब 3 8 24 दूनी 48, 48 6 54 का 4, बचा कितना 5, 3 तिया 9 5 14 हो गया। अब पहले वाले विधि से करो, देखो 38 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, कैरी बचा 1, 25 में 12 गया 13 और एक कैरी जोड़ दिए 14 हो गया। जैसे मान लो हमको बच्चों 71 का स्क्वायर करना है, तो यूनिट का स्क्वायर 1 हो गया, ट्वाइस यूटी मतलब गुना कर दो, 7 इकाई 7 दूनी 14 का 4, बचा 1, 7 49 1 50। तो आप ऐसे भी तेजी से वर्क कर सकते हैं 2 अंक का। इसमें हम 3 अंक का भी वर्क चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको 113 का वर्क करना है, तो इसको हम यूनिट मान लेंगे, इसको हम टेंस मान लेंगे। 3 तिया 9, ट्वाइस यूटी 11 तिया 33 दूनी 66 के 6, बचा कितना 6, 11 का स्क्वायर कर दो, 121 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 127। आप देखो अब ये 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 169, कैरी बचा 113 13 26 127। तो चीजों को समझने की कोशिश करना, उसके बाद हम धीरे धीरे कैलकुलेशन तेज करना शुरू कर देंगे।